दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जो सुनी जाती है वह तो अजीबोगरीब है। महावीर आरोग्य संस्थान पटना में रेखा गई इलाज कराने कान का इलाज कराना था, कान का ऑपरेशन कराना था। और कान के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उस लड़की के बाएं हाथ को काट दिया। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में कैसे कैसे सड़े गले डॉक्टर और नर्सेस की बहाली होती है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की इतनी चरमराई हुई है, इतना अव्यवस्था है उस अस्पताल में, चाहे पीएमसीएच हो या इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान हो या प्राइवेट अस्पताल हो या महावीर आरोग्य संस्थान हो। एक लड़की जो कान का ऑपरेशन कराने जाती है, कान का ऑपरेशन किया जाता है और फिर डॉक्टर दवा लिखते हैं, सुई हाथ में नर्स देती है और हाथ नीला पड़ने लगता है, हाथ खराब होने लगता है, अंततः डॉक्टर लड़की के हाथ को काट देता है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के अब उप मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अब तेजस्वी यादव को यह निर्णय लेना होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, डॉक्टर इतने बड़े जल्लाद हैं कि 20 साल के लड़की के हाथ को काट कर अलग कर दिया। आखिर सुई गलत डॉक्टर ने कैसे लिखा और आखिर सुई नर्स ने हाथ में कैसे डाला? आखिर किसकी गलती है? किसने ऐसा दवा लिखा या किसने ऐसी सुई दी जिसके कारण लड़की का हाथ काटना पड़ा? एक जवान लड़की, 20 साल की लड़की जिसकी शादी नवंबर में होनी थी, उस लड़की के हाथ को डॉक्टरों के लापरवाही के कारण काट दिया गया। महावीर आरोग्य संस्थान पटना दान के माध्यम से अस्पताल चलता है। लोगों को उम्मीद और आशा है कि पटना के डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज होगा। लड़की की बहन कहती है कि पीएमसीएच में ले जाया गया तो वहां के डॉक्टर और नर्सेस ने डांटना शुरू कर दिया कि यहाँ क्यों आई है, जाकर ओपीडी में दिखाओ, यहाँ इमरजेंसी में एक्सीडेंट किए हुए लोग आते हैं। हाथ स्मेल कर रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार की व्यवस्था, बिहार की एनडीए सरकार जो चल रही थी, वर्तमान में महागठबंधन सरकार बनी है, एनडीए सरकार जो चली उसमें मंगल पांडे मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य मंत्री की इतनी लापरवाही और इतने डॉक्टर के लापरवाही कि डॉक्टर मरे हुए लोगों को आईसीयू में रखकर कई अस्पतालों में पैसा परिजनों से वसूला जाता है। यह भी खबर निकलकर सामने आती है कि आईसीयू में मरे हुए लोगों को रख दिया जाता है और पैसा वसूला जाता है। यह जीता जागता उदाहरण है कि एक लड़की, 20 साल की लड़की जिसका डॉक्टर ने हाथ काटा, कान का ऑपरेशन कराने गई थी, गलत इंजेक्शन देने के कारण लड़की की हाथ कट गई, लड़की की जिंदगी पड़ी हुई है। और उस लड़की के हाथ को कटने के बाद लड़की के बहन ने यह कहा कि जब पुलिस थाने में गई, कंकड़बाग थाने में, तो पुलिस वाले भी टहलाना प्रारंभ कर दिए। एफआईआर लिखाने के उद्देश्य से गई थी। आज 7 रोज हो गया और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। आखिर गलती किसकी है? आखिर पुलिस वाले आम लोगों के एफआईआर को क्यों नहीं लेना चाहते? आवेदन लड़की ने दिया तो लड़की को 3-4 रोज टहलाया कि आवेदन गलत है, वकील से लिखवा के लाओ। अब आप सोच सकते हैं कि कागज और कलम वहां रहने के बाद, मुंशी वहां अस्पताल थाने में रहने के बाद, अब भटके लोग आवेदक आवेदन देने के लिए थाने की यह हालत है। और वकील से लिखा के लाने के बाद आज 7 रोज होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर और पुलिस मिले हुए हैं। नर्सिंग होम में जो अन्याय किया जाता है, जो
मरीजों को लूटा जाता है, जो मरे हुए लोगों को रखा जाता है, अब पैसा वसूला जाता है, जिसमें कभी कभी बवाल भी देखा गया है, वह डॉक्टर और पुलिस की मिली भगत से होती है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें इस मामले में कार्रवाई करना होगा कि आखिर किस डॉक्टर की गलती थी, किस नर्स की गलती थी, जिसके चलते लड़की के हाथ को काटना पड़ा, लड़की का हाथ नीला पड़ गया, बेकार हो गया, सड़ने लगा। यह गरीब असहाय लड़की के हाथ को काट कर डॉक्टर ने जल्लाद होने का प्रमाण दिया है। डॉक्टरी पेशा सबसे बड़ा गंदा पेशा आज के समय में निकल कर सामने आया। पीएमसीएच हो या अन्य अस्पताल हो, हर जगह तेजस्वी जी को सुधार करना होगा, लूट का यह सिलसिला बंद करना होगा, वरना बिहार की जनता इसी तरह कराहती रहेगी और हाथ और पैर कटते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और सरकार के लोग मस्त रहेंगे। पुलिस और डॉक्टर की मिली भगत पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, इसलिए कि यह मेडिकल व्यवस्था की सड़ी गली व्यवस्था का मैंने आपको समाचार दिया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कुछ लड़की को न्याय मिल सके जिसका हाथ काट दिया गया, और ऐसे डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए, नर्सेस के साथ, यह भी आप बताएं। और मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।